एक तरफ जब झारखंड की बात आ रही है, पारसनाथ पहाड़ की बात आ रही है, तो जैन और हिंदू एक हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब गुजरात के गिरिराज पर्वत की बात आ रही है, वहां भी जैन मंदिर और हिंदू मंदिर का लड़ाई चल रहा है। वहां जैन अलग हैं और हिंदू अलग हैं, लेकिन जब झारखंड की बात किया तो यहां दोनों हो गए। समझ गए इस पॉलिटिक्स को? समझ गए? नहीं समझे? भाजपा के लोगों ने जानबूझकर इस विवाद को और बड़ा किया। जैन धर्मावलंबी वाला मामला और ये पहाड़ का मामला, इसको जानबूझकर हवा दिया। उनकी सरकार यहां नहीं है, उनकी सरकार यहां नहीं है, तो वो जानबूझकर इस विवाद को बड़ा कर रहे हैं। तो त्याग की मूरत जैन धर्मावलंबियों को कहा जाता है कि वो त्याग की मूरत है। तो जब आप त्याग की मूरत हैं, आपके लोग जो गुरु आपके मोक्ष की प्राप्ति करने यहाँ आए थे वो त्याग की बात करते हैं, तो फिर आप पहाड़ के लिए इतने परेशान क्यों हैं? आप तो त्याग की बात करते हैं, फिर पहाड़ के लिए इतना तांडव मचाने का कोई मामला नहीं। हाँ, तांडव इसलिए मचा रहे हैं, आप बता पा रहे हैं इस बात को कि जो हम 1% 2% जैनी है पूरे भारत के अंदर, वो कैसे भारत के मीडिया हाउसेस पे कब्जा करके रखे हैं, कैसे नेताओं के दिमाग में कब्जा करके रखे हैं, ये आप बताना चाह रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा है। पारसनाथ के नीचे जो गांव है वहां आपने कितना विकास का काम किया? तो आप ना तो पारसनाथ को बचाना चाहते हैं। अगर पारसनाथ को आप बचाना चाहते जैन धर्मावलंबी साहब लोग, तो शायद आप उतना बड़ा बड़ा निर्माण ही नहीं करते। ये तो हुई दूसरी बात। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एक पहाड़ है पारसनाथ। पारसनाथ का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना संबंध झारखंड का विवादों से है। पारसनाथ से याद आया, पारसनाथ खुद अभी विवाद में। पारसनाथ के वजूद पर सवाल उठा है। कुछ लोगों का कहना है कि पारसनाथ हमारा है और कुछ लोगों का कहना है कि पारसनाथ को संजोया हमारे पुरखों ने। इन दोनों के बीच के अंतर को समझिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पारसनाथ हमारा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पारसनाथ को संजोया हमारे पुरखों ने। अब आप समझिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं। आगे विवाद क्या है? विवाद यह है कि जैन धर्मावलंबी लोग हैं, उनका कहना है कि पारसनाथ पर उनके गुरुओं ने आकर मोक्ष की प्राप्ति की और उस पूरे इलाके को शुद्ध रखने के लिए उसे तीर्थस्थल घोषित करना होगा, जबकि राज्य सरकार ने उसे पर्यटन स्थल घोषित किया है। यह इसी के बीच का विवाद हो रहा है। विवाद आजकल नहीं हुआ है, विवाद पुराना है, लेकिन विवाद को हवा और तुल आजकल दिया गया है। 2019 का एक अधिसूचना था, विवाद उस समय नहीं हुआ। उसी अधिसूचना को सरकार ने आगे किया। अधिसूचना है 26 फरवरी 2019 की। लिखा हुआ है, झारखंड राज्य पर्यटक स्थल प्रक्षेत्र घोषित करने की नियमावली विभागीय अधिसूचना संख्या 205 दिनांक 27/4/2016 द्वारा अधिसूचित तथा विभागीय संकल्प संख्या 1494 दिनांक 28/8/2015 वर्गीकरण नियमावली ब्रैकेट में है अंतर्गत किए गए प्रावधान अनुसार राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के ज्ञापक 294 दिनांक 20/2/2019 द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में राज्य अंतर्गत निम्न स्थलों को उनके शीर्ष पर अंकित श्रेणी का पर्यटक स्थल प्रक्षेत्र क्षेत्र घोषित किया जाता है। मतलब 2019 में पारसनाथ को पर्यटक स्थल घोषित किया गया, पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन विवाद अभी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरकार उस समय थी वो सरकार अभी विपक्ष में। इस बात को आप बहुत गहराई से समझिए। किन किन सिर्फ जो तीर्थ स्थल है, जो पारसनाथ पहाड़ है, पारसनाथ मधुबन का जो इलाका, सिर्फ उसे ही पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया। छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा में है उसको भी किया गया, पारसनाथ मधुबन को भी किया गया, कैथा में एक कैथा महादेव मंदिर है उसको भी किया गया, बुढ़वा महादेव मंदिर है उसको भी किया गया, ध्वजाधारी धाम है उसको भी किया गया, हरिहर धाम है गिरिडीह में उसको भी किया गया। ऐसे कई धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल का नाम दिया गया। विवाद उन पर किसी पर नहीं हुआ, विवाद सिर्फ हुआ पारसनाथ मधुबन पर, मतलब जो जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है। अब सवाल यह है कि क्या उस पारसनाथ पहाड़ पर सिर्फ जैन धर्मावलंबियों का ही तीर्थ स्थल है या और कुछ भी है? तो जब इस पड़ताल पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर संथाल आदिवासियों का अपना धार्मिक स्थल भी है जहां वो पूजा पाठ करते हैं उसी पहाड़ पर। मारांग बुरु के नाम से उस पहाड़ को जाना भी जाता था। आजकल वो पारसनाथ हो गया है या आजकल उसके नाम को थोड़ा बहुत बदल दिया गया है, लेकिन मारांग बुरु पहाड़ को कहा जाता था। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये दस्तावेज कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
जिस दस्तावेज का हम जिक्र कर रहे हैं कि वो पारसनाथ पहाड़ किनका है, उसको हम पढ़कर सुनाते हैं। बिहार सरकार के बिहार सरकार का जो गजेटियन है बिहार सरकार का, क्योंकि भाई पारसनाथ का इतिहास पुराना है तो वहां से आपको लेकर आते हैं। उसका 205 जो पन्ना है उसको आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक लाइन आपको सुनाते हैं कि द केस वेंट अप टू द प्रिवी काउंसिल एंड इट वाज हेल्ड दैट द संथाल हैव द कस्टमरी राइट ऑफ हंटिंग ऑन द पारसनाथ हिल। एक लाइन ये है और एक लाइन पढ़ के सुनाते हैं। और एक लाइन ये है कि पारसनाथ इज द मारांगबुरु और हिल deity of the Santhal of Hazaribagh, Manbhum, Bankura and Santhal Parganas, and each year they assemble at the period of the full moon in Baisakhi from those। ये लाइन भी उसमें लिखा हुआ है। इस बात को ऐसे समझिए कि इस गजेटियन का पन्ना नंबर 207, 294, क्षमा चाहूंगा 294 और पन्ना नंबर 295, ये दो पन्नों को आपको पढ़ना चाहिए। इंटरनेट पर आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा, बकायदा आप फेसबुक के स्क्रीन वीडियो के स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसमें इस बात का जिक्र है कि उस पूरे इलाके में वो जो पहाड़ है वो संथालियों का है और वो प्रिवी काउंसिल में केस जीत कर आए हैं। प्रिवी काउंसिल आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है माजरा। आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ में आ गई पहाड़ किसका है, लेकिन इसको सुधीर चौधरी नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनको एक तरफा बात रखनी। आगे बढ़ते हैं। उस पूरे इलाके को, पूरे पारसनाथ के इलाके को पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए घोषणा की, मतलब उसको बनाने की बात हुई थी। कब हुई थी? हम एक आपको पत्र सुनाते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। ये पारसनाथ पहले जो है, इस पत्र में क्या जिक्र है वो बताते हैं। पारसनाथ पहले निजी लोगों के हाथों में था, उसके बाद बिहार सरकार, जब बिहार था ये पूरा इलाका, तो बिहार सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया। इस पत्र में ये लिखा हुआ है कि पारसनाथ हिल वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट 1 अप्रैल 1964 विडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर CF 17020/64-1326 आर डेटेड 1 अप्रैल 1964। Forest of contemporary Parasnath Pahar has been declared as the Parasnath Wildlife Sanctuary by Government of Bihar with Bihar Gazette Notification Number SO number 1013 dated 21/08/1984 in order to preserve the flora and fauna of this area। तब ये बवाल नहीं हुआ जब बिहार सरकार के गजट में लिखा है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पारसनाथ पहाड़, तब यह बवाल नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा हम आगे और बताते हैं कि आखिर पारसनाथ के पहाड़ में कौन कौन से जानवर थे और वो आज कहां हैं। क्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात हुई थी? लेपर्ड, जंगली कैट, हाइना, कॉमन मंगूज, स्लोथ बियर, द इंडियन पोर्कोपाइन, बार्किंग डियर, ब्लू बुल, सांबर, स्पॉटेड डियर, हाथी तक उस इलाके में पाया जाता था, लेकिन आज वो कहां है? हाथी, द इंडियन व्हाइट बोर, 3-स्ट्रिप्ड प्लाम एंड जैकल, ये जानवर थे, अब वो कहां हैं? ये सवाल बड़ा है। ये तो कुछ चीजें हैं जो हम आपको बता रहे थे, जो इतिहास के पन्नों से निकाल कर लाए गए, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो विवाद आप सोचिए कि उस 64 में भी नहीं हुआ, विवाद 2019 में भी नहीं हुआ, विवाद अभी हुआ। विवाद सिर्फ इसलिए कि जो सरकार पिछली बार थी 2019 में, वो इस बार नहीं है, विवाद वहां से शुरू होता है। अब सवाल यह है कि कुछ जो जैन धर्मावलंबी, उनका कहना है कि हम उस पहाड़ को संरक्षित करना चाहते हैं। एकदम संरक्षित कीजिए, लेकिन पहाड़ का संरक्षण कैसे होगा? ऊपर करोड़ों रुपए का मंदिर बनाकर संरक्षित होगा? किसी पहाड़ के ऊपर अगर निर्माण होगा तो क्या वो पहाड़ संरक्षित होगा? किसी पहाड़ पर अगर सड़क बना दी जाएगी तो क्या वो पहाड़ संरक्षित होगा? किसी पहाड़ पर भारी भारी गाड़ियां चढ़ेंगी तो क्या वो पहाड़ संरक्षित होगा? मोटरसाइकिल जाएगा तो पहाड़ संरक्षित होगा? टाइल्स, मार्बल उस पहाड़ के ऊपर काटे जाएंगे तो क्या उसके डस्ट से वो पहाड़ खराब नहीं होगा? वो जंगल खराब नहीं होगा?
तो फिर आप कैसे संरक्षित, अगर पहाड़ संरक्षित करने की बात करते हैं आप, जैन धर्मावलंबी को लोगों को कहना चाहता हूं, तो जाकर पहाड़ देखिए लुगुबुरु का, एक भी निर्माण वहां आपको दिखाई नहीं होगा, सिर्फ इसीलिए ताकि वो पहाड़ खराब ना हो। तो ये बात कि हम पहाड़ संरक्षित करना चाहते हैं वो बेफालतू है, वो गलत है। इसके पीछे, पहाड़ संरक्षण के पीछे का जो माजरा है, जो हम समझ पाए, कुछ और भी हो सकता है, पर हम जो समझ पाए वो ये है कि अगर वो इलाका पर्यटन क्षेत्र घोषित हो जाता है तो सरकार के आधिपत्य में आएगा, सरकार के अंडर आएगा। जब सरकार के अंडर आएगा तो कई चीजों की मॉनिटरिंग सरकार खुद करेगी, वहां जो भी चल रहा हो। और इस बात से जैन धर्मावलंबी डर रहे हैं। वहां जो पहले धर्मशाला बनता है, फिर मजदूरों को रहने के लिए उसी धर्मशाले को दिया जाता है, फिर वो धर्मशाला तीसरा स्टार बन जाता है। ये सब चीजों की मॉनिटरिंग सरकार करेगी, जो धर्मावलंबी, जो जैन धर्मावलंबी है वो नहीं चाहते। यानी कई तरीके के अवैध काम वहां होंगे, जिसे जैन, अवैध काम मतलब कई चीजें की हैं, पैसे, अवैध पैसा उगाही भी धर्म मतलब अवैध काम में आता है। हम अवैध काम मतलब कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं जो आप नहीं समझिए, एकदम पैसा उगाही भी अवैध काम में आता है। तो इस तरीके की चीज, जीएसटी वीएसटी का बात होगा, ये जो हमको समझ में आए वो भी हो सकता है। शायद इसलिए वो डरते हैं कि ये सरकार के अंडर ना जाए। अब कई जैन धर्मावलंबी विरोध भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो शायद जाकर जमीनी हकीकत उनको पता करनी चाहिए। दूसरी बात कि उस पूरे इलाके में जितने मंदिर बने हैं, उस मंदिर से भी नुकसान उस पहाड़ को है, क्योंकि वहां अवैध निर्माण हो, मतलब वो निर्माण हो रहा है पहाड़ के ऊपर, टाइल्स मार्बल काटे जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो मंदिर बन रहे हैं वहां दिया अगरबत्ती जलाने वाला भी लोग भाड़े पे लिया जा रहा है, मतलब वहीं के लोगों को, क्योंकि पूरे इलाके में जैन धर्मावलंबी लोग नहीं है। जैसे आप वेटिकन सिटी जाते हैं तो चारों तरफ क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, तो वहां सब कुछ ईसाई लोग करते हैं। आप अगर मक्का मदीना जाते हैं तो वहां सब कुछ करने वाले मुसलमान लोग। पर जिस इलाके में बात कर रहे हैं कि वो जैन धर्मावलंबियों का पहाड़ है, वहां तो जैन धर्मावलंबी है ही नहीं, वहां तो संथाली बहुल इलाका है, संथाल और महतो का इलाका है, वो लोग ज्यादा है, आपकी आबादी है ही नहीं वहां। तो फिर आप कैसे इस बात को कह रहे हैं, जो जैन धर्मावलंबी कैसे इस बात को कह रहे हैं कि वो उनका पहाड़। इस पर तमाम मीडिया हाउस चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद एक जो दिख रहा है सवाल बड़ा कि 100 किलोमीटर के इलाके को हमें दे दिया जाए, जो जैन धर्मावलंबी कुछ लोग, जो इस पर कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया में दिख रहा है कि हम उसको विकसित करें। अगर आपको विकसित ही करना था तो उस मंदिर, जो मंदिर का इलाका है, जो पारसनाथ का इलाका जहाँ जैन धर्मावलंबी रहते हैं, कितने आपने धर्मशाला खोले, कितने आपने विद्यालय बनवाए, पारसनाथ के नीचे जो गांव है वहां आपने कितना विकास का काम किया। तो आप ना तो पारसनाथ को बचाना चाहते हैं, अगर पारसनाथ को आप बचाना चाहते जैन धर्मावलंबी साहब लोग, तो शायद आप उतना बड़ा बड़ा निर्माण ही नहीं करते। ये तो हुई दूसरी बात। आगे बढ़ते हैं। कई बड़े सवाल हैं जिनको छुपाया गया इस पूरे मसले पर। सवाल ये बड़ा है कि जब जो जैन गुरु हैं, जो जैन गुरु वहां मोक्ष की प्राप्ति किए हैं, वो क्यों वहां मोक्ष की प्राप्ति की है? उनको वहां मोक्ष की प्राप्ति इसलिए उन्होंने किया कि उनको पानी ना मिले, उसको जल ना मिले, उनको खाना ना मिले, और वो ऐसी जगहों पर, जो जैन, जो त्यागी तपी लोग हैं, ऐसे ही जगहों पर तप करते हैं, ऐसी जगह पर उनका शरीर त्याग होता है। तो त्याग की मूर्त जैन धर्मावलंबियों को कहा जाता है कि वो त्याग की मूर्त है। तो जब आप त्याग की मूर्त हैं, आपके लोग, जो गुरु आपके मोक्ष की प्राप्ति करने यहाँ आए थे, वो त्याग की बात करते हैं, तो फिर आप पहाड़ के लिए इतने परेशान क्यों हैं? आप तो त्याग की बात करते हैं, फिर पहाड़ के लिए इतना तांडव मचाने का कोई मामला नहीं। हाँ, तांडव इसलिए मचा रहे हैं, आप बता पा रहे हैं इस बात को कि जो हम 1% 2% जैनी है पूरे भारत के अंदर, वो कैसे भारत के मीडिया हाउसेस पे कब्जा करके रखे हैं, कैसे नेताओं के दिमाग में कब्जा करके रखे हैं, ये आप बताना चाह रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा है, बस इसलिए। अगर ये नहीं है तो वहां जो संथाल आदिवासी हैं उस पारसनाथ हिल्स के चारों तरफ, पारसनाथ पहाड़ के चारों तरफ, वो इतना बवाल नहीं मचा पाते हैं तब जब आप उनको ऊपर चढ़ने से रोक लगाते हैं, जब उनके अपने जो मरांग गुरु हैं, जो उनका अपना धर्मस्थल है, वहां पूजा करने से रोक लगाते हैं, तब वो मचा नहीं पाते। क्योंकि वो जो आदिवासी वर्ग है, जो संथाली लोग है, वो सर्वहारा लोग है और आप पूंजीपति लोग हैं। शायद ये विवाद का पीछे का कारण यह भी है कि अपनी मजबूती को बताना। पूरा मामला यही है और कोई मीडिया हाउस इस पर बात नहीं करना चाहता। हमको आपको करना चाहिए। किसने पहाड़ को संजोया, किसने पहाड़ को बचाया,
किन के लोगों ने पहाड़ के ओरिजिनल वजूद को वैसे ही रखने की बात की और किन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बनाकर, इमारत बनाकर पहाड़ के मूल वजूद को समाप्त किया। हम अंतिम पायदान की ओर बढ़ रहे हैं। इस खबर का उस खबर से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन आपको सुना देते हैं क्योंकि अब ट्रैक दूसरी ओर बदल रहा है। ट्रैक यह बदल रहा है कि कहा जा रहा है कि जो जैनी है वही हिंदू हैं, जो हिंदू हैं वही जैनी हैं। सवाल अब धर्म पर आया है। तो जो संथाल आदिवासी हैं उनका कोई वजूद नहीं, जो संथाल आदिवासी उनका कोई वजूद नहीं। तो हम एक खबर और आपको सुनाते हैं। पालीताना गुजरात में है। गुजरात के भावनगर जिले में पालीताना एक इलाका है। वहां गिरिराज पर्वत है। गिरिराज पर्वत के ऊपर भी जैन तीर्थियों, जैन धर्मावलंबियों का मंदिर है। मतलब वहां भी जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि भाई हम लोग के जो धार्मिक स्थल उनका वहां भी, वहां हिंदू समुदाय और जैन धर्मावलंबियों के बीच में विवाद चल रहा है। किस बात को लेकर? मंदिर को लेकर और जैन तीर्थ स्थल को लेकर वहां भी विवाद चल रहा है। यह खबर मीडिया पे बड़ी होकर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि दोनों मजबूत वर्ग है और यहां संथाल आदिवासी कमजोर वर्ग है। दोनों का वहां कब्जा है। एक तरफ हिंदू समुदाय का कब्जा है, एक तरफ जैन धर्मावलंबियों का कब्जा है। दोनों अपनी अपनी मजबूती दिखा, इसलिए बाहर बड़ा होकर नहीं आया। लेकिन यहां जो संथाल वर्ग है, इसके पहाड़ पर अधिकार है अपना, सरकारी हो चाहे विरासत के तौर पर हो, वो वहां बड़े होकर नहीं आ पाए। उनकी खबरें बड़ी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वो सर्वहारा वर्ग है। पालीतान के गिरिराज पर्वत सदियों से जैन धरासन, ऐसा कहा जा रहा है कि जैन धरासन मतलब धार्मिक स्थल जैनियों का, और नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। हाल में आनंद जी कल्याण जी पेटी ने इस मंदिर का कब्जा लेकर अपने पुजारी और चौकीदार को तय कर दिया। इससे हिंदू समाज में भी रोष फैल गया। पालीताना के इस विवाद के बाद राज्य सरकार ने 2 विधायकों की जांच कमेटी का काम सौंपा और साथ में मामले की निपटारे करने और शांतिपूर्ण विचार विमर्श करने की बात हुई। आप समझ रहे हैं, एक तरफ जब झारखंड की बात आ रही है, पारसनाथ पहाड़ की बात आ रही है, तो जैन और हिंदू एक हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब गुजरात के गिरिराज पर्वत की बात आ रही है, वहां भी जैन मंदिर और हिंदू मंदिर का लड़ाई चल रहा है। वहां जैन अलग हैं और हिंदू अलग हैं, लेकिन जब झारखंड की बात किया तो यहां दोनों हो गए। समझ गए इस पॉलिटिक्स को? समझ गए? नहीं समझे? भाजपा के लोगों ने जानबूझकर इस विवाद को और बड़ा किया। जैन धर्मावलंबी वाला मामला और ये पहाड़ का मामला, इसको जानबूझकर हवा दिया। उनकी सरकार यहां नहीं है, उनकी सरकार यहां नहीं है, तो वो जानबूझकर इस विवाद को बड़ा कर रहे हैं। इस पूरे खबर से यही समझ में आता है। आप समझिए इस बात को और आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरा निजी राय यह है कि झारखंड के अंदर अगर पारसनाथ है तो वो पारसनाथ झारखंडियों का, हाँ, जैन धर्मावलंबियों का सम्मान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पारसनाथ के ओरिजिनल वजूद को समाप्त कर देंगे। पारसनाथ का ओरिजिनल वजूद क्या है कि वहां मारांग गुरु भी हैं, वहां संथालियों का धार्मिक स्थल भी है और उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम पशु हत्या नहीं करते हैं, बलि प्रथा के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ वही लोग जो वहां, जिनका और एक धर्मस्थल है वहां मारांग गुरु का, संथालियों का, वो बलि प्रथा को मानते हैं। उनके पूर्वज बलि प्रथा को मानते थे। तो आप अगर अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं, अपने समुदाय का सम्मान कर रहे हैं, तो उनका भी सम्मान, समुदाय का, उस धर्म का सम्मान भी आपको करना होगा। बाकी कई और खबरों के लिए हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल इतना ही था इसमें। आप इसको कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट बताएं कि आपने क्या समझा। बाकी मिलते हैं। जोहार।